नमस्कार, मैं डॉक्टर रेखा आरसी ऑनलाइन अकेडमी में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको अर्थ अलंकार के बारे में बताऊंगी। इससे पहले के वीडियो में मैं आपको शब्द अलंकार और उसके जितने भी भेद हैं उनके बारे में डिटेल में बता चुकी हूँ। तो आज मैं आपको अर्थ अलंकार के बारे में बताऊंगी, जहाँ पर अर्थ के माध्यम से काव्य में चमत्कार होता है, वहाँ पे अर्थ अलंकार होता है। अब हम इसको उदाहरण द्वारा भी जानेंगे, जहाँ पर अर्थ के माध्यम से काव्य में चमत्कार उत्पन्न होता है। चाहे आप उत्पन्न ऐसे भी लिख सकते हैं या ऐसे। वहाँ पर अर्थ अलंकार होता है। तो इतना तो हमने जान लिया। अब इसको उदाहरण द्वारा जानेंगे। जैसे उदाहरण है, चरण कमल बंदो हरि राई। अब इस उदाहरण का अर्थ है कि हरि के कमल चरणों की वंदना करता हूँ। अब मान लीजिए यहाँ पे ये कमल है, इसकी जगह अगर हम जलज रख दे तो भी कोई अर्थ में परिवर्तन नहीं होगा। यानी पर्यायवाची शब्द भी अगर कोई हम रखेंगे तो अर्थ में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, अर्थ का चमत्कार वैसे ही बना रहेगा। अब हम लोग थोड़ा उपमा अलंकार के, इसका जो पहला भेद है उसके बारे में जानेंगे। उपमा अलंकार। उपमा अलंकार। उपमा अलंकार उप और मा दो शब्दों से बना है। उप और मा। उप का अर्थ होता है समीप, और यहाँ माँ का अर्थ है देखना या तुलना। अतः जब दो वस्तुओं, व्यक्तियों की समानता दिखाई जाती है या तुलना की जाती है, वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। तो देखिए यहाँ पे उपमा अलंकार का कहने का तात्पर्य यह है कि उपमा अलंकार दो वस्तु होनी चाहिए जिसकी हम तुलना कर सके, दो व्यक्ति होने चाहिए जिसकी हम तुलना कर सके। तो दो चीज़ों का होना आवश्यक है। और तुलना आप किससे करेंगे? कोई अच्छी चीज़ होगी, अच्छी वस्तु होगी, प्रसिद्ध चीज़ होगी, प्रसिद्ध व्यक्ति, मतलब जो प्रसिद्ध चीज़ होती है उससे तुलना की जाती है। तो यहाँ पे कहने का तात्पर्य है कि समीप से देखना, यानी हम किसी चीज को अच्छे से जान के तुलना करें। अब इसको एक उदाहरण द्वारा जानेंगे। हरि पद कमल कोमल।
अब इसमें देखिए हरिपद मतलब हरि के पैर कमल के समान कोमल है, ऐसे भी लिखते हैं हरिपद कमल कोमल से। इस उदाहरण में हरि के पैरों की तुलना कमल की कोमलता से की गई है, मतलब कि हरि के पैर इतने कोमल हैं कि वह कमल के समान है। तो उपमा अलंकार में समानता तुलना की जाती है। उसके जो उपमा अलंकार है उसके 4 अंग हैं, उसके बारे में अब हम जान लेते हैं। अब हम उपमा अलंकार के अंगों के बारे में जानेंगे। उपमा अलंकार के 4 अंग हैं। वह कौन से हैं? सबसे पहला है उपमेय, जिसकी उपमा की जाए। पहले मैं आपको बता देती हूँ, उसके बाद एक्सप्लेन करूँगी। उसके बाद है उपमान, जिससे समानता या तुलना की जाए। उसके बाद है तीसरा साधारण धर्म। इसमें वह गुण जो उपमेय और उपमान में विद्यमान हों। उसके बाद चौथा है वाचक शब्द, या कहीं कहीं पे सादृश्य वाचक शब्द ऐसा भी आपको मिलेगा। तो वह वाचक शब्द कौन से हैं? बहुत सारे हैं, जिनसे इन वाचक शब्दों के द्वारा हम उपमा अलंकार को पहचान भी सकते हैं। जैसे सा, सी, समान, सरिस आदि। तो ये तो हम लोग ने जान लिए। अब हम एक उदाहरण द्वारा इसको जानेंगे। कर कमल सा कोमल। कर कमल सा कोमल। इन पंक्तियों में देखिए, पैर कमल के समान कोमल हैं। अब इनमें हम कैसे जानेंगे कि उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक शब्द कौन सा है? तो पैर कमल के समान कोमल है। पैर यानी ये हमारा उपमेय हो गया, उपमेय। कमल हमारा उपमान हो गया। सा हमारा वाचक शब्द हो गया, शब्द। और ये जो कोमल है दोनों में विद्यमान है, उपमेय में भी विद्यमान है, उपमान में भी विद्यमान है। तो ये हमारा साधारण धर्म हो गया। इसको एक और उदाहरण द्वारा समझेंगे। हरि पद कमल कोमल से। हरिपद कमल कोमल से। अब इसमें देखिए, हरि के जो पैर हैं
अर्थात हरि हरि का वर्णन किया जा रहा है, मतलब हरि के जो पैर हैं तो कैसे हैं। तो हरि मतलब जिस चीज़ का हम वर्णन करेंगे वह हमारा यहाँ पे हम डाल देते हैं वर्णन, तो वह हमारा उपमेय हो जाएगा। और जिससे करेंगे मतलब समानता या तुलना जिससे की जाएगी वह हमारा उपमान हो जाएगा। और वाचक शब्द से लगा है, से भी होता है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, वाचक शब्द से। अब क्या है, उपमेय और उपमान दोनों में कोमलता का गुण है, क्योंकि हरि के पद अर्थात कृष्ण के जो पैर हैं कोमल है, कैसे, कमल के समान। तो कोमलता का जो गुण है दोनों में विद्यमान है, तो ये हमारा साधारण धर्म हो जाएगा। अगर आपको इतना समझ में आ गया तो हम आगे बढ़ते हैं। अब हम इनके जो उपमा अलंकार के भेद हैं उनके बारे में भी जानेंगे। सबसे पहला है पूर्णोपमा। जिन काव्य पंक्तियों में उपमा के चारों अंग विद्यमान होते हैं वहाँ पर पूर्णोपमा अलंकार होता है। अब देखिए उदाहरण देखते हैं। पीपल, पात, सरिस, मंडोला। इन पंक्तियों में क्या है, सबसे पहले अर्थ जान लेंगे। देखिए कोई भी पंक्तियां अगर आपको दिख रही हैं तो आप उनको अगर समझ में नहीं आ रहा तो 1 से 2 3 बार पढ़िए। थोड़ा सा भी अर्थ अगर समझ में आएगा तो आप अलंकार पहचान पाएंगे। और कुछ शब्द भी होते हैं जिनके द्वारा हम अलंकार को पहचानते हैं। जैसे इसमें देखिए सरिस है तो हमको पता है ये उपमा अलंकार है। तो अब हम जान लेते हैं सबसे पहले अर्थ। पीपर, पात, सरिस, मंडोला। पीपर पात मतलब पत्ते, पीपल के पत्ते के समान मन डोल रहा है, तो ये इसका अर्थ हो गया। अब देखिए इसमें हम देखेंगे कौन कौन से अंग इसमें हैं, मतलब पंक्तियों में। पीपल पात सरिस मंडोला। इसमें पीपल पात उपमान है, मन हमारा उपमेय है, क्योंकि मन का वर्णन किया जा रहा है कैसा, कि पीपल के पत्ते के समान डोल रहा है। उसके बाद सरिस हमारा वाचक शब्द और डोला, दोनों में ही डोला समानता दिखा, मन भी डोल रहा पत्ता भी डोल रहा है, तो ये हमारा साधारण धर्म। ये तो हो गया। अब हम आपको दूसरा भेद बताते हैं। इसका दूसरा है लुप्तोपमा। जिन काव्य पंक्तियों में उपमा
अलंकार के अंगों में से कोई भी लुप्त हो। मतलब कहने का तात्पर्य है उपमा अलंकार के जो अंग है, उपमेय, उपमान, सारंधर्म, वाचक शब्द, इसमें से पंक्तियों में कोई भी लुप्त हो, एक लुप्त हो, दो लुप्त हो, तो वहाँ पे लुप्तोत्तमा अलंकार होता है, लुप्तोत्तमा उपमा अलंकार होता है। अब इसको हम जानेंगे उदाहरण द्वारा। मुख कमल जैसा है। इस पंक्ति में देखिए, मुख हमारा उपमेय है, कमल उपमान, जैसा है वाचक शब्द। अब इसमें क्या लुप्त हो गया? साधारण धर्म इसमें पंक्तियों में कहीं नहीं है, इसलिए ये लुप्तोत्तमा अलंकार है। मतलब मुख कमल जैसा है। अगर यहाँ पे ये होता मुख कमल के समान सुंदर है, तो सुंदर आ जाता है, तो वहाँ पे हमारा पूर्णोपमा अलंकार होता है, यानी सारे अंग विद्यमान होते हैं उन पंक्तियों में। ऐसे ही एक और उदाहरण है तुम सम पुरुष ना मौसम नारी। अब देखिए इन पंक्तियों में क्या है, तुम सम पुरुष न मौसम नारी, सुपनखा है वह लक्ष्मण से कहती है तो कि तुम्हारे समान कोई पुरुष नहीं और ना मेरे समान कोई नारी नहीं है। तो इसमें सारे अंग विद्यमान नहीं है, आप पहचानिए उसको कौन सा है। इसमें तुम सम पुरुष न मौसम नारी, इसमें साधारण धर्म विद्यमान नहीं है, क्योंकि आप इसमें देखेंगे वाचक शब्द भी है सम, और उपमेय भी है, उपमान भी है, साधारण धर्म नहीं है कि सुंदर। अगर ये होता है तुम सम सुंदर ऐसे करके होता है, सुंदर कहीं पे दिया होता है, सुंदरता इसमें लुप्त है, अर्थात यहाँ पे लुप्तोपमा अलंकार है। अब तीसरा है मालोपमा अलंकार। मालोपमा अलंकार क्या है? जहां उपमा अलंकार से ही उपमेय के कई उपमान, उपमेय के कई उपमान हों, वहां पर क्या होगा? वहां पे मालोपमा अलंकार होगा। कहने का तात्पर्य है कि वहां पे आपको उपमेय के, जो उपमेय की तुलना जिन शब्दों से की जाती है, उपमान शब्द जो होते हैं, तो वो कई हों। जैसे मुख है सुंदर, चंद्र सा, कोमल कमल समान। अब इसमें देखिए मुख, जो मुख है ये हमारा उपमेय है मुख, क्योंकि इसी का वर्णन है पंक्तियों में। मुख है सुंदर चंद्र सा, कोमल कमल समान।
अब देखिए यहाँ पे जो उपमान है चंद्र है और कमल है। चंद्र और कमल यहाँ पे दो उपमान है। तो जब उपमेय हमारा एक है और हमको उपमान कई शब्दों में दिखाई दे रहा है, चंद्र में है, यहाँ पे कमल में है, मतलब इसकी तुलना या इसकी समानता जो की जा रही है चंद्रमा से और कमल से की जा रही है कि उसका मुख इतना सुंदर है कि वह चंद्र सा कोमल कमल समान, चंद्र के समान कोमल और कमल के समान भी कोमल है। तो यहाँ पे आप देखिए कि मलोपमा अलंकार दिखाई दे रहा है। तो आज हमने सबसे पहले हमने अर्थालंकार के अर्थ के बारे में, उसकी परिभाषा के बारे में और उसको डिटेल से जाना। उसके बाद हमने आपको उपमा अलंकार के भेद के बारे में बताया और उसके अंगों के बारे में बताया। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। नमस्कार।